देखिए हम लोग, अगर हम लोग को ये दिया जाता है कि कॉसेक का स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 प्रूव करना है। अगर हम लोग को ये टारगेट दिया जाए कि आपको कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 प्रूव करना है, तो ये हमारे लिए टारगेट है, हमारा एक एम है। इसे हम कैसे अचीव करते हैं, है ना? तो देखिए जरा हम लोग इसे कैसे बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। पहले आप लोग लिखें इसको, LHS इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, है ना? हमने पहले ही भी क्या है कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज करें, दोनों में से किसी एक को चेंज करें। तो अगर आप लोग कॉसेक को चेंज करते हैं, है ना, अगर आप लोग इस कॉसेक को चेंज करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर 72 को आप चाहें तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। दोनों को चेंज ना करें, किसी एक को चेंज करें, है ना? आप कॉसेक स्क्वायर 72 को चाहें तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आपको मालूम है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और अगर स्क्वायर लगा तो हम क्या करें? स्क्वायर लगा दें, है ना? जिस प्रकार से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, है ना? और आपको पहले बताया गया, आपको पहले हमने बताया था कि आप फॉर्मूला जिसमें हम लोग प्रूव कर रहे थे ना, तो हमने आपको कहा था कुछ टर्म्स को आप याद रखें। तो हमने क्या कहा था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, है ना? तो अगर थीटा की जगह पे इन दोनों जगहों पे अगर दोनों सेम होता है, 18 हो 20 हो, है ना, 40 हो 50 हो 60 हो 70 हो 21 हो 25 हो 35 हो, कुछ भी हो, अगर इन दोनों जगहों पे अगर दोनों जगह सेम डिजिट्स अगर दिए जाएं तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो जिस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर 18 माइनस tan स्क्वायर 18 बराबर भी क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा, है ना? और हम लास्ट में लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना? आप लोग ध्यान देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसके जगह पर अगर इन दोनों जगह पर मान अगर सेम है तो सेक स्क्वायर 18 माइनस tan स्क्वायर 18 बराबर भी क्या होगा? 1 ही होगा। और हमने क्या कहा था कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, है ना? यहाँ अगर हमने कॉसेक को चेंज किया है तो हम यहाँ पे tan को भी चेंज करके मैथ को बनाकर आपको दिखाते हैं और आप सीखें। दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, है ना? इस बार हम लोग कॉसेक को चेंज नहीं करेंगे, है ना? इस बार हम लोग क्या करेंगे? tan को चेंज करेंगे। तो आप देखिए जरा, कॉसेक स्क्वायर 72 माइनस, आप चाहें तो 18 को 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, है ना? तो कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा में क्या है? 72, है ना? और हमने आपको शुरुआत की वीडियोस में हमने बताया था कि आप कुछ टर्म्स को याद रखें, जिसमें हमने कहा था कि एक बात याद रखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है।
तो जिस प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी प्रकार से cosec स्क्वायर 72 माइनस कॉट स्क्वायर 72 बराबर भी क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो आपने इस प्रकार से इस मैथ को सोल्व कर दिया है। आप प्रूव कर चुके हैं कि cosec स्क्वायर 72 माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप इसमें क्या सीखते हैं कि आप इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, और आप इसे ना चेंज करके चाहें तो इसे भी चेंज करके बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। तो हम ऐसे और मैथ्स लेकर आते हैं, है ना, और मैथ्स को हम लोग बनाते हैं, सीखते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ और भी सिंपल मैथ्स को प्रूव करते हैं, है ना, सीखते हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक मैथ्स को सॉल्व करना सीखें, मैथमेटिशियन बने और अपने अंदर मैथ्स के आर्ट को डेवलप करें, है ना। देखिए जरा आप लोग यहाँ पे सीखें। सवाल में क्या दिया हुआ है कि cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखिए जरा आप लोग यहाँ पे लिखे पहले LHS, cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। देखिए जरा हम लोग इसे कैसे प्रूव करते हैं। हमने क्या कहा आपको कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले cos स्क्वायर 75 को चेंज करते हैं। तो आप चाहें तो 75 को 19 माइनस 15 लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर 15, आप इसे एज इट छोड़ दें, है ना। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री, तो आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो cos स्क्वायर, तो आप लोग ध्यान देंगे, सीखेंगे, है ना, कि अगर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या होगा, 15 डिग्री, क्या होगा, 15 डिग्री। इसे आप वैसे ही छोड़ दें, है ना। देखिए जरा हमने आपको बताया था, हमने सिखाया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, हमने कहा था कुछ एक टर्म्स हैं याद कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं, इन टर्म्स को जानना चाहते हैं, और इस टर्म से भी 4 और या उससे भी अधिक फॉर्मूलाज बाहर आते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे और भी पिछले वीडियोस को आप देखें, है ना। उसमें आप ये सीख पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, फार्मूलाज क्या क्या होते हैं, और कैसे एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूलाज को फाइंड आउट किया जाता है। तो जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। हमने क्या कहा था, अगर दोनों जगह पर सेम है, अगर थीटा की जगह पे सेम मान अगर दिया हुआ है, थीटा की जगह पे अगर इक्वल मान, इक्वल वैल्यू अगर दिया गया होता है, तो उसमें यही फॉर्मूलाज अप्लाई किया जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, 1। तो आप प्रूव कर चुके हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आपने दोनों साइड को प्रूव कर लिया, है ना। हमने क्या कहा कि आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे cos 75 को चेंज किया है, तो आप अगली दफ़ा cos 15 को भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले सवाल को लिखें कि LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री। सो cos स्क्वायर 75 डिग्री, आप चाहें तो cos स्क्वायर 15 को 19 माइनस 75 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 90 में 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को हम चाहें तो 90 माइनस 75 भी लिख सकते हैं, है ना।
अब आगे देखिए जरा आप लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस हमने आपको बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसके पिछली वीडियो में ये बताया गया कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर अगर साइन थीटा होता है और अगर यहाँ पे कॉस पे अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 75, है ना। हमने भी जस्ट आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो उसी प्रकार से अगर इसे उलट के लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, आप ध्यान देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, है ना। और हमने पहले भी कहा कि अगर दोनों जगह पर सेम अगर वैल्यू दिया हुआ है तो वो भी इसी फॉर्मेट पे अप्लाई होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 होगा तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हमने LHS बराबर RHS को प्रूव कर दिया है ना। तो हम कुछ और मैथ्स लेकर आते हैं, है ना, और आप लोग के साथ इसे बनाते हैं और आप लोग अधिक से अधिक उसका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए और भी मेहनत हम लोग करते चले जा रहे हैं।